प्रस्तुत श्लोक रघुवंश के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, जिसमें राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहते हुए नंदिनी गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। तो उसी क्रम में प्रभात में जब दिलीप नंदिनी गाय को खोल देते हैं वन में जाने के लिए, तो उनकी पत्नी मार्ग में कुछ दूरी तक उस नंदिनी गाय का अनुसरण करते हुए जाती है। तो इस विषय में कवि कहता है, तस्या कुरन्यास पवित्र पांसुलानाम दुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरान्वगच्छत्। अर्थात अब हम सबसे पहले इसके पदच्छेदों को देख लेते हैं। तो पहला संयुक्त वर्ण है खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलाना। तो इसमें जो खुरन्यास पवित्र पांसुम, ये समास युक्त पद है कि खुरन्यास, खुर जो चरण निक्षेप हैं, जो नंदिनी गाय के खुर थे, चरण थे, उनके न्यास रखने से पवित्र पांसु यानी कि पवित्र हो गया है मार्ग, पवित्र हो गए हैं पांसु रजकण धूली कण जिसके, ऐसा। तो अपांसुला नाम अगला शब्द है, तो जिसमें पांसुम के में अपांसुला नाम का ए जुड़ गया है, तो पांसुम अपांसुला नाम। फिर आगे श्रुतेरिवार्थम, श्रुते षष्ठी विभक्ति का है, हरे की तरह, रवे की तरह। तो श्रुति मेन शब्द होता है, श्रुति का ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन में रूप बनता है श्रुते। विसर्ग है, विसर्ग का रे हो गया है और इव का उसमें ई जुड़ गया है, तो श्रुतेरिव। और अर्थम अलग शब्द है, तो इव के बे का ए और अर्थम का ए मिलकर के दीर्घ हो गया है, श्रुतेरिवार्थम। इस तरह से संयुक्त वर्ण संयुक्त पद बना। स्मृतिर अन्वगच्छत, स्मृति ही विसर्ग है, अन्वगच्छत अलग धातु है, मतलब क्रियापद है। तो इस तरह से हम इसके पदच्छेदों को जान सकते हैं। अब इसका अन्वय बैठाते हैं। जब हम अन्वय बैठाते हैं तो हमें वाक्य जानना चाहिए कि उसमें क्या वाक्य है। तो इसमें सीधा सा वाक्य इतना सा है कि सुदक्षिणा है वो तस्या मार्गम, उस नंदिनी के मार्ग में अन्वगच्छत अनुसरण करते हुए गई या चली। तो इसमें सुदक्षिणा को सुदक्षिणा नहीं कहा गया है, उसके लिए कहा गया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, कि मनुष्यों के ईश्वर यानी कि मनुष्य मानवों के जो राजा थे, मनुष्येश्वर राजा की जो धर्म पत्नी थी, राजा की धर्म पत्नी जो सुदक्षिणा थी, वो तस्या मार्गम, उस नंदिनी के मार्ग का अन्वगच्छत, मार्ग का अनुसरण करते हुए चली, अन्वगच्छत उसके पीछे पीछे चली। तो अब इसमें जितने भी शब्द आए हैं वो सारे शब्द या तो विशेषण हैं या उपमा रूप में आए हैं। तो इसमें खुरन्यास पवित्र पांसुम जो ये विशेषण है वो मार्ग के लिए आया है कि तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम, यानी कि उस नंदिनी के खुरों के न्यास से, चरण निक्षेप से पवित्र हो गए हैं पांसु रजकण धूली कण जिसके, ऐसे मार्ग का अनुसरण करते हुए गई। और जो मनुष्येश्वर धर्मपत्नी थी, जो सुदक्षिणा थी, वो कैसी थी? पांसुला नाम धुरी कीर्तनिया। तो पांशु शब्द का अर्थ होता है दोष, और पांशु का अर्थ है जो दोष रहित है। तो पांसुला एक तरह से जो दोष युक्त स्त्री होती है उसको कहा जाता है, और पांसुला स्त्री कहा जाता है पतिव्रता स्त्री को। तो पांसुला नाम पतिव्रताओं में धुरी जो शिरोमणि रूप में, कीर्तनिया जो गणना योग्य है, पतिव्रताओं में भी जो धुरी कीर्तनिया सर्वोच्च रूप में गणना योग्य थी, वो मनुष्येश्वर धर्मपत्नी तस्या मार्गम, तस्या कीदृशम मार्गम, उसके कैसे मार्गों को, खुरन्यास पवित्र मानसु, यानी कि उस नंदिनी के चरण निक्षेप से जो पवित्र रजो वाला है, पवित्र धूली वाला है, ऐसे मार्ग का अन्वगच्छत मार्गम, अन्वगच्छत मार्ग का अनुसरण करते हुए चली, मार्ग के पीछे पीछे चली। तो वो किस तरह चली? तो वो इस तरह चली कि श्रुतेरिवार्थम स्मृति, यानी कि श्रुतेर अर्थम, श्रुति के अर्थ को, स्मृति इव
यानी कि श्रुति के अर्थ का अनुसरण जैसे स्मृति करती है, यानी कि श्रुति वेदों का स्मरण जिस प्रकार से स्मृति ग्रंथ करते हैं, उसी तरह से उस सुदक्षिणा ने नंदिनी गाय का अनुसरण किया, उसके मार्ग का अनुगमन किया। तो इस तरह से हम इसका अन्वय जान सकते हैं कि पांशुलानाम धुरी कीर्तनिया मनुष्वेश्वर धर्म पत्नी तस्या खुरन्यास पवित्र पांशु मार्गम श्रुतेः अर्थम स्मृति इव अन्वगच्छत। इस तरह से हम इसका अर्थ कर सकते हैं।